रोहतास जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ओवरब्रिज निर्माण में गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। वाहनों के सुगम आवागमन और जाम की समस्या को दूर करने के लिए कोचस में NHAI द्वारा NH 319 पर एक ओवरब्रिज बनाने का निर्माण लिया गया था, लेकिन यह काम बेहद अजीब तरीके से हुआ। अधिकारियों की अनदेखी के चलते यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 319 पर न बनकर सासाराम चौसा स्टेट हाईवे 17 पर बना दिया गया, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोचस के स्थानीय निवासियों में इस बदलाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गलत जगह ओवरब्रिज के निर्माण से शहर में जाम की स्थिति और बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार NHAI ने कोचस में ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ के कारण इसे SH पर बना दिया गया। लोग अब इसे अधिकारियों की एक बड़ी साजिश मान रहे हैं। ओवरब्रिज के निर्माण के बाद शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। हर रोज घंटों जाम लगने से यात्री, मरीज, स्कूली बच्चे और वाहन चालक परेशान हैं। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज के निर्माण का निर्देश दिया था, ताकि वाहनों के निर्बाध गति से आवाजाही हो सके। लेकिन SH पर बनने के कारण कोचस की जीवन दानीय सड़क पर भारी दबाव पड़ा है। निर्माण के दौरान स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी अनदेखी की और अब इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि NHAI और PWD के अधिकारियों की मिलीभगत से इस परियोजना को गलत दिशा में मोड़ दिया गया। इसके अलावा सड़क निर्माण कंपनी ने अपनी त्वरित प्रक्रिया के तहत परियोजना को पूरा किया। लोगों ने बताया कि 1970 के पूर्व यह PWD की सड़क थी, जहां इसकी चौड़ाई कहीं 70 तो कहीं 80 फुट थी। केंद्र सरकार ने इसे 1980 में NH 30 में तब्दील कर दिया। इसी तरह साल 2012 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 319 का दर्जा देते हुए मोहनिया से आरा तक 4 लेन निर्माण के लिए सड़क के दोनों ओर 75-75 फुट भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया था। इस दौरान अन्य जगहों पर अधिग्रहण भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया, लेकिन कोचस के किसानों को अधिग्रहित जमीन का भुगतान नहीं किया गया। इससे बौखलाए किसानों ने NH 4 लेन निर्माण के दौरान अधिग्रहण की गई भूमि पर सड़क निर्माण करने पर रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि किसानों की अधिग्रहित भूमि की वर्तमान कीमत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिससे NHAI देने से इनकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में निर्माण को लेकर सड़क निर्माण कंपनी के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। स्थानीय बाजार में सड़क निर्माण व ओवरब्रिज निर्माण कार्य में पेच फंसते देख NHAI और सड़क निर्माण कंपनी अशोका बिल्डकॉन कंपनी के अधिकारियों ने PWD से संपर्क किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब उन्होंने कथित तौर पर कंपनी में करोड़ों रुपए की मेटल की सप्लाई करने वाले एक विधायक की मदद से इस ओवरब्रिज का निर्माण NH की जगह SH पर करा दिया, जिससे निर्माण की अनुमति प्रदान का जिक्र PW के कार्यालय पत्रांक 820/9 अगस्त 2022 में है। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।